नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल सेट 2 पढ़ेंगे साइंस का। इससे पहले मैंने 1 बताया था और ये सेट नंबर 2 है। यहाँ पे आप लोग को समझने की ज़रूरत है। मॉडल सेट मैं 2 बता रहा हूँ, लेकिन आपके बुक में मॉडल सेट में 3 में भी हो सकता है और 4 में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। क्योंकि जो मैं सेट बता रहा हूँ वो किसी में 2 में है, तो किसी में 3 में है, तो किसी में 5 में है। 5 मॉडल सेट में से किसी में भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास 1 बताया था, ये तो 2 है। आप में हो सकता है कि ये मॉडल सेट 4 में होगा इसका आंसर, तो घबराने की बात नहीं है, सब में वही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। और बहुत मॉडल सेट वाले गलती किए हैं क्या कि सही आंसर जो है उसका तो ठीक है, लेकिन गलत आंसर का भी आंसर उन्होंने जो दिया है, मॉडल सेट में गलत आंसर दिया है, उसी का जवाब वो इसी में सेम टू दे दिया है। तो फिर उसको वीडियो बना कर डालने की क्या ज़रूरत है। तो इस सब से बचिए, मैं आपको सही सही उत्तर बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, इसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला आपका बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। हम लोग पढ़े हैं R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बाकी सब गलत है। सवाल नंबर 3 है, समान दृष्टि के लिए समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये परीक्षा में आते रहता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद झुकता है। देखिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरने के बाद, पश्चात का मतलब बाद होता है, झुकता है। देखिए, झुकने की बात कहें तो सब झुकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा झुकना और सबसे कम झुकना, ये सवाल अगर रहता तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दे दिया है कि उतने के बाद झुकते हैं। तो झुकने का सवाल होगा तो सब झुकता है। ये सवाल थोड़ा अधूरा है, इसलिए मैं इसका आंसर देना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि सबसे ज़्यादा झुकता कौन है। अगर सबसे ज़्यादा कहेगा तो बैगनी हो जाएगा, और सबसे कम कहेगा तो लाल हो जाएगा। लाल सबसे ऊपर होता है प्रिज्म में, और सबसे नीचे बैगनी होता है। ये सवाल अधूरा सा है, इसीलिए ये ऑप्शन पर, इस सवाल पर मैं जवाब देना मुश्किल है। ठीक है, चलिए। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी प्रतिबिंब होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब क्या होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा आपका। छठा नंबर सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ये याद रखिएगा। किस दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण से बड़ा बनता है। समतल और उत्तल से क्या होते हैं, छोटा हमेशा होते हैं और बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। या अवतल होगा, समतल उत्तल होगा। जरा आप लोग बताइए, इसमें उत्तल लगेगा या अवतल लगेगा। उत्तल में हम लोग निकट के लिए यूज करते हैं, तो दूर के लिए अवतल यूज करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल नंबर है 9, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, 9 का आंसर गैल्वेनोमीटर। अगला नंबर सवाल है 10 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, निम्न में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम।
तो श्रेणी क्रम हो जाएगा, तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे चैनल वाले क्या किए हैं कि जो आपका मॉडल सेट में आंसर दिया वही चीज़ यहाँ पे बता दिया है, अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है। इसलिए ये सब बड़े बड़े चैनल जो है उससे बचिएगा, क्योंकि उसमें गलत आंसर दिया है, जो है इसमें वही वाला यहाँ पे दे दिया है। इसीलिए यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ गए, धोखेबाजी नहीं। तो अधिक से अधिक चाहूँगा कि शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, काल्पनिक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा, काल्पनिक होता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर समझ सकते हैं। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ये आप लोग को बताना है। तो ये 14 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। याद रखिएगा, ये हमने फिजिक्स में बताया है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होगा। और नवीकरणीय का मतलब जो समाप्त हो जाता है, और नवीकरणीय का मतलब जो समाप्त नहीं होता है। इसमें से सब समाप्त हो जाएगा लेकिन सौर ऊर्जा का नहीं होगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 का ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? लाल, हरा, नीला। उपरोक्त में से सही, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी हो जाएगा। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना, आइरस। 18 का आंसर डी हो जाएगा। आइरिस जो होता है रंगीन होता है। ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 19 का आंसर ये हो जाएगा आपका। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी विशालक शीशा होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का होता है। चलिए अगला सवाल के सवाल नंबर 21 है। थोड़ा नंबर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। 21 नंबर सवाल है। मैंने 20 पे ख़त्म किया था, ये 21 है, हल्का दिख रहा है 22 है। ठीक है, मैं नंबर बताता चलूँगा। चलिए, जब 21 नंबर सवाल है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण, जब किसी भी तार से विद्युत धारा यानी करंट पास करता है तो कौन सा कण जो होता है गतिशील होता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 21 का नंबर सवाल का आंसर डी हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा, आवेश का। याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस मात्रक, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। 23 नंबर सवाल है, इसका आंसर ए हो जाएगा, जूल पर सेकंड। चलिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, यानी 24 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? यानी कौन सा गैस इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, दोषी है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी अपचयन। अपचयन को हम लोग बोलते हैं अवकरण, और उपचयन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। याद रखिएगा, यानी अवकरण की क्रिया होती है जब भोजन पचता है हमारे शरीर में। तो कली चूना, जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ये चारों ऑप्शन में से कौन होगा? 27 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा ए, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी होगा। जब हम लोग चूना लाते हैं उसको पानी में डाल देते हैं, या तो पानी को चूना में डालते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी खौलने लगती है।
अब देखते हैं पोताई के लिए गांव में लोग चूना वगैरह ये सब लाते हैं। तो 28 नंबर सवाल है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें से कौन है, आपको इसमें से बताना। वैसे तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, लेकिन इसमें कौन होता है? 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉपर होगा। ठीक है। चूना जल का रासायनिक सूत्र, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी ऐसा चूना जो जल में हो, यानी दोनों साथ में हो। तो आपको मालूम है इसमें जल का कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ से ऑक्सीजन और जल, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो जल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, CaOH2, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, कोई विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? वो क्षारीय है। नीला को लाल करेगा तो अम्लीय है। अब अम्लीय का मान 7 से कम होता है, क्षारीय का मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक इसमें कौन है? ए और बी, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक होते हैं? तो एल्काइन के बीच सहसंयोजक जो होता है, सवाल नंबर एक बार बता देता हूँ, 31 है। 31 का आंसर सी हो जाएगा, 3 होता है। एल्कीन में 2 होता है, अल्केन में 1 होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12, C6H12O6, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का आंसर ए है। 33 नंबर सवाल, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या हम लोग कहते हैं? तो साबुन, यानी कि 33 का आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। 34 का आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या, आवर्त सारणी में बायां से दाएं की ओर जाएंगे तो तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? तो 35 का आंसर ए हो जाएगा, घटती है। याद रखिएगा, आवर्त सारणी के टेबल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए, जो इस तरह से है, तो इसमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा? तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, सी से कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हो जाएगा उसका बढ़ते क्रम। ठीक है। चलिए, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 37 का सी। सिलिकॉन जो होता है उपधातु होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? इसमें कौन तत्व जो है विद्युत धनात्मक है? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा सी, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, ये क्लोरीन, कार्बन, ये सब पर माइनस चार्ज होता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है? टिहरी बांध परियोजना जो होता है ये किस प्रदेश में है, यानी किस राज्य में है? 39 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ये उत्तराखंड में है। याद रखिएगा। किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? तो इस सोडियम हो जाएगा, यानी 40 का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 41, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, इनमें से सभी को बनाया जाता है। सभी को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है कपड़े को। चलिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। अरे सूर्य प्लेट जो होता है उस पर ऊपर वाला हिस्सा सिलिकॉन होता है। ठीक है। आगे सवाल है 43 नंबर। 43 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? बताइए। बायोगैस, कोयला, सीएनजी हो जाएगा। सीएनजी खाना बनाने में यूज नहीं होता है, इसको गाड़ी चलाने वगैरह ये सब में आज के डेट में ये टेम्पू जो चला हुआ है सीएनजी, उसमें यूज होता है। यानी कि खाने बनाने में सीएनजी नहीं होता, बाकी सब होता है। ठीक है। एलपीजी का सिलेंडर होता है, बायोगैस होता है, ये कोयला से बनता ही है।
ईंधन का मतलब होता है जिससे हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, जलाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, ये Cu और O2 ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, अपघटन, विस्थापन है, क्या है? ऑक्सीजन को जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? 44 का आंसर ए ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन को हटा देता तो अपघटन हो जाता। कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो 45 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए, ये संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन कितना देख रहे हैं? 3 है या 2 से गुना तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 1 है और 2 3 है, 3 और 2 5, यानी कि ऑप्शन बी होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। 46 का आंसर ए। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल इसमें कौन है? तो 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा। CH3COOH दुर्बल अम्ल है, याद रखिएगा। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट कौन किसका अयस्क है? तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा डी, एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का क्रायोलाइट अयस्क है, ठीक है। पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। फॉर्मिक अम्ल आईयूपीएक नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएक नाम क्या होता है? 50 का आंसर ये हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है इसको, आईयूपीएक नाम के रूप में मेथेनोइक बोलते हैं। फॉर्मिक इसका व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम मेथेनोइक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल भी इसको इसी को बोलते हैं हम लोग, कॉमन नेम, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का गुण सूत्र है, गुण सूत्र बोल रहा है, गलत है, अनुसूत्र होगा। इथाइल अल्कोहल, तो ये ऑप्शन आपका 51 का हो जाएगा सी। कार्बन 2 है, दुगुना से 1 कम रहना चाहिए, क्या चीज़? दुगुना से 1 ज़्यादा रहना चाहिए हाइड्रोजन, और OH इसका क्रियाशील मूलक है जो सब में है, ठीक है। क्रियाशील समूह भी बोलते हैं इसी को। एल्काइन कौन है? एल्काइन इसमें से कौन है? तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 52 का आंसर है C2H2। जो कार्बन रहेगा उससे दुगुना होता है उसको एल्काइन बोलते हैं, याद रखिएगा। कार्बन के साथ एल्काइन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, देखिए 3 बॉन्ड, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 3 बॉन्ड बनाएगा वो एल्काइन होगा, 2 बॉन्ड बनाएगा एल्कीन होगा, 1 बॉन्ड वाला एल्केन होगा, तो ये है एल्कीन, सॉरी एल्काइन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र आपका बी हो जाएगा, C12H22 और O11, ठीक है। अगला नंबर सवाल है 54 का आंसर। एसिटिक अम्ल में, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है एसिटिलीन में? 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी 3। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, कौन सा है? सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। 55 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अंकुरित बीज श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है, अंकुरित रहेगा तो ना हुआ। चलिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्सर्जन का। मानव वृक्क उत्सर्जन का काम करता है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। पौधों में जाइलम किसके लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जल का करता है। इसमें क्या दिया है आंसर? पानी का आंसर दिया हुआ है 57 का ए। 58, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सिंपल सी सवाल है। फलों को पकाने में किस नियंत्रित किया जाता है? किससे नियंत्रित करते हैं? एथिलीन से हो जाएगा। 59 का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 60 का। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। 60 का आंसर हो जाएगा ए,
डेंड्राइट, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन कौन है? एड्रीनल हार्मोन है, आपातकाल हार्मोन। निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक का मतलब बगैर किए हुए, उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, चबाना, दिल की धड़कन। तो हो जाएगा 62 का आंसर आपका हो जाएगा डी, चबाना। इस चबाने वाला काम जो बगैर इच्छा का होगा ही नहीं, ठीक है। अगर हमारा मन करेगा तो चबाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वरना सब ये अनैच्छिक क्रिया है। लार देखते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं तो टपक जाता है, दिल धड़कता ही है, उल्टी आप चाहते हैं कि ना हो लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो इस सब का लिए इच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन चबाने वाला काम इच्छा के अनुसार होता है, ठीक है। मानव में गर्भ की अवधि होती है 29 या 27, यानी 9 महीना का मतलब 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। 64 का आंसर बी होगा, 1985। चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ईस्ट। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? 66 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें डी, बी और सी, यानी कि टीबी और एनीमिया दोनों हो जाएगा। चलिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ब्रेन हेमरेज होगा, इस सवाल थोड़ा सा गलत। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण कौन है? तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, हाइपरटेंशन। परजीवी पादप का उदाहरण है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कसकुट्टा। 70 नंबर सवाल है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? 70 का आंसर बी हो जाता है, नीलय द्वारा। याद रखिएगा, बहुत बच्चा गलती करता है फेफड़ा के द्वारा, नहीं, नीलय द्वारा। फेफड़ा का काम है श्वसन का काम करना, ठीक है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? 71 का आंसर ए हो जाएगा, मुकुलन। जनन संचालित रोग है, यानी जन्म से ही होता है। जनन संचालित रोग कौन है? 72 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? बोलिए। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। 73 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बाह्य दलपुंज, जिस पर पुष्प आसन करता है। तो आंसर हो जाएगा बाह्य दलपुंज। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबायोटिक होता है? तो ए में ए होता है, बी में होता है बी, ए बी में ए बी होता है, ये सब याद रखना है, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रित नहीं करता है? 75 का आंसर आपका हो जाएगा सी, गैस्ट्रिन। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? 76 का आंसर है जिब्रेलिन। पादप को बढ़ाने में जिब्रेलिन हार्मोन काम करता है, ठीक है। हार्मोन स्त्रावित होता है? 77 का आंसर ए, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 78 का आंसर सी, 3 होता है, 3 जोड़े लार ग्रंथियां होता है। एंड्रोजन है कौन है भाई? मेल हार्मोन है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसे चुना गया? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसे चुना? मैंने मेंडल ने, डार्विन ने, लामार्क ने, खुरान ने। तो 80 का आंसर ए हो जाएगा, मेंडल ने मटर के पौधों के लिए चुना था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, तो अधिक से अधिक शेयर